Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start a new chapter, and that is untouchability, a social evil. So in this chapter जो हम मतलब चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे सेक्शंस के लोग हैं जिनको अनटचेबल्स कहा जाता है और उनके साथ अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस की जाती है। मीन्स उनके साथ दूर रहा जाता था। अभी भी कुछ जगह पर आप देखेंगे जहाँ पर उनकी छुई हुई चीज़ों को अपर कास्ट के लोग नहीं टच करते, ना ही खाते हैं। उन्हें गांव के बाहर वाले एरिया में रखा जाता है। टेम्पल्स में जाने की परमिशन नहीं, एंड दे आर नॉट अलाउड टू इवन एंटर इन स्कूल्स और यूज टू पब्लिक वेल्स। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमारे इस चीज़ को हम अनटचेबिलिटी कहते हैं। यानी उसको हम पूरा कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं, लोगों को हम इस तरह से रियलाइज करा रहे हैं, फील करा रहे हैं कि वो इस कास्ट के लोग हैं जिनके साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाना चाहिए। तो क्या है ये एक सोशल इविल है। ये हमारी सोसाइटी की वो बुराई है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो पीछे रहा जा रहा है। तो इस सोशल इविल को हमें खत्म करना होगा, दूर करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इविल्स हैं। बहुत सारी सोशल इविल्स जो हैं वो कास्ट सिस्टम जो किया जाता था एंशियंट टाइम में, जो था अर्लियर टाइम में, जो था कास्ट सिस्टम जिसमें 4 वर्णास होते थे। देवर 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास एज वेल। तो ये जो कास्ट सिस्टम था इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इविल्स आई। तो जो शूद्रास लोग थे, जो सबसे लोअर कास्ट के जो लोग थे, उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था और उनको ट्रीट भी अनटचेबल्स की तरह से किया जाता था। ये सोसाइटी के वो सारे काम, वो जितने भी लो टास्क थे, जो सारे खराब काम थे, वो सारे काम इनसे करवाए जाते थे। लाइक रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, इंसानों की गंदगी को उठाना, कारकास एंड क्लीनिंग रोड, जितनी भी डेड बॉडीज होती थी, वो चाहे एनिमल्स हो या जो भी हो, इन सारी डेड बॉडीज को उठाना, रोड को क्लीन करना, ये सारे काम इनको दिए गए थे। और ये बाकी लोगों के कांटेक्ट में आने की इनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। और ये इस तरह की लाइफ जीते जीते ये एक ऐसी पॉवर्टी, एक ऐसी गरीबी में अपने दिन गुजारते थे जिससे वो कभी भी बाहर नहीं आ पाते थे। अगर आप देखें तो हमारी जो अनटचेबिलिटी की जो सोशल इविल जिसको हम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, ये इसकी शुरुआत वैदिक टाइम से शुरू हुई जब कास्ट सिस्टम था। यानी वैदिक एज में जब कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था, रिजिड कास्ट सिस्टम था, वहीं से इसकी आपको अनटचेबिलिटी की रूट्स आपको मिलेंगी। कास्ट सिस्टम को वर्ण सिस्टम कहा जाता था, और ये वर्ण यानी कलर की बात हो रही है, तो वर्ण सिस्टम कलर और ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था। सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। सबसे ऊपर इस सोशल हायरार्की के टॉप पर ब्राह्मण्स को रखा गया, और ब्राह्मण्स को स्क्रिप्चर्स को की नॉलेज हुआ करती थी, वो यज्ञ किया करते थे, और टेम्पल्स में पूजा पाठ का काम, वर्शिप का काम भी ब्राह्मण्स को ही दिया गया। सेकंड जो वर्ण था दैट वाज क्षत्रियास। क्षत्रियास ये वॉरियर क्लास के लोग थे और ये किंगडम में रूल करने का काम या किंगडम को डिफेंड करने का काम किया करते थे। इसके बाद क्षत्रियास के बाद आता है वैश्यास। वैश्यास एज ए क्राफ्टमैन, फार्मर्स, मर्चेंट और ट्रेडर्स की तरह काम किया करते थे। मीन्स ये बिजनेस का काम किया करते थे। शूद्रास, अब बात करते हैं शूद्रास। तो इस सोशल हायरार्की में शूद्रास को सबसे लो कैटेगरी में रखा गया था, सबसे नीचे रखा गया था। और ये जितने भी लोग थे ये मैनुअल वर्कर्स थे, और ये मैनुअल वर्कर्स होने के साथ साथ जो बाकी 3 सेक्शन के जो लोग थे, फर्स्ट 3 क्लासेस के जो लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास, इनको इनकी सेवा करने का काम भी इन्हीं का था। और ये बड़ी फिजिकल लेबर करते थे, बड़ी मेहनत करते थे। इन्हें गांव से बाहर रहने पर मजबूर किया जाता था, और इसके अलावा टेम्पल में या पब्लिक वेल्स को यूज करने के लिए और टैंक्स को यूज करने के लिए इन्हें परमिशन नहीं थी। सो नेक्स्ट इज मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या है? ये मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब है जब किसी राइट टॉयलेट से ह्यूमन एक्सक्रीटा को मैनुअली रिमूव किया जाए, उसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। यानी इसमें वो लोग जो शूद्रास कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो उस ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जब वो इंसानों की गंदगी को ड्राई टॉयलेट से खुद ही रिमूव करते हैं तो इसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है।
तो इस तरह से मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम किया जाता है। तो जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इंडिया में, उनको सबसे ज़्यादा ऑप्रेस सेक्शन से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस किए जाते हैं। इन्हें अलग यूटेंसिल्स यानी बर्तनों में खाना दिया जाता है और ये टेम्पल्स में नहीं जा सकते। और अपर कास्ट के जो लोग वाटर टैंक्स या वेल यूज़ करते हैं, ये वहाँ से पानी नहीं ले सकते। मैनुअल स्कैवेंजिंग डेंजरस है और एक इनह्यूमन वर्क है, एक ऐसा काम है जो इंसानों को नहीं करना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए मैनुअल स्कैवेंजर्स को ग्लव्स या मास्क जैसी चीज़ें भी नहीं दी जाती और इसकी वजह से वो बहुत सारे स्किन, रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेस के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारी हो जाती है, चाहे वो स्किन की से रिलेटेड हो, चाहे उनके ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड हो, या उनके स्टमक, इंटेस्टाइन या डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां हों। बहुत सारी चीज़ों के ये कांटेक्ट में आते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लॉज की जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने बनाए, तो ताकि इस तरह का कोई काम आगे आने वाले टाइम में लोगों से ना करवाए, इस तरह का गंदा काम लोगों से ना करवाए। तो जब मैनुअल स्कैवेंजर्स की ये माइजरेबल कंडीशन को महात्मा गांधी ने देखा, तो ये इस कंडीशन को और इस चीज से हर्ट होते हुए महात्मा गांधी ने इस चीज के बारे में सोचा और लोगों को इसके बारे में बताया। हाँ, उनकी शुरुआत तो हुई, उन्होंने शुरुआत तो की, लेकिन कई सारे साल लगे जब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया और मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉ, कुछ कानून बनाए गए। 1993 में एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास्ड, यानी इस एक्ट को 1993 में पास किया गया, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर्स को काम नहीं देगा और ड्राई लैट्रीन्स को कंस्ट्रक्ट भी नहीं करवाएगा। ड्राई लैट्रीन्स नहीं बनेंगे तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम किया गया। और अगर कोई ड्राई लैट्रीन्स बनाता है या किसी को अपने घर में इस तरह के काम के लिए रखता है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के थ्रू उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। तो मतलब ये एक ऑफेंसिव एक्ट माना जाएगा। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पेटिशन रिसीव की और ये पेटिशन सफाई कर्मचारी आंदोलन की तरफ से फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी खराब कंडीशन के बारे में लिखा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट, सेंटर और यूनियन टेरिटरीज को एक नोटिस इशू किया और इस नोटिस में ये लिखा गया कि उनके एरिया में अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग की जा रही है तो उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें सेंटर और स्टेट के हर डिपार्टमेंट को 6 मंथ्स के अंदर एक एफिडेविट फाइल करना था, जिसमें उन्हें ये बताना था कि क्या उनके वहाँ अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है, ख़त्म हो चुकी है, या फिर किस तरह से ख़त्म की जाएगी। और इस एफिडेविट में ये भी लिखना था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर चल रही है तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट को, जिसका काम है उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म कराना, उन कंसर्न डिपार्टमेंट को एक टाइम इंक्लूड यानी टाइम बाउंड प्रोग्राम देना होगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। यानी अपने एरिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम खत्म करने के लिए उन्हें टाइम बाउंड प्रोग्राम देना होगा कि हम 6 मंथ के अंदर ये खत्म कर देंगे, हम 1 ईयर के अंदर खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटरिम ऑर्डर पास किया। नाउ नेक्स्ट इज महात्मा गांधी रोल इन रिमूविंग अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी ने इसके लिए बहुत एफर्ट किए अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो जितने भी बहुत सारे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर्स ने अनटचेबिलिटी को खत्म करने का काम किया। महात्मा गांधी जब फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो बहुत सारे उनके गोल थे। उसमें उनका एक गोल ये भी था कि वो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट, जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया। जितने भी अनटचेबल्स लोग थे उनको वो हरिजन कहते थे, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और फ्रीडम मूवमेंट में इन लोगों को, जो अनटचेबल्स लोग थे, हरिजन जो थे, उन्हें भी इंटीग्रेट करने की कोशिश की कि वो भी आए, आज़ादी की लड़ाई लड़े। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने उनके टॉयलेट्स क्लीन किया, उनके साथ हरिजन्स के साथ उनकी कॉलोनी में रहे और उनके साथ भोजन भी किया, खाना खाया। गांधी जी के जितने भी मानने वाले लोग थे उन्होंने पब्लिक डिनर ऑर्गेनाइज किया, जहां उन्होंने उनके साथ बैठकर खाना खाया और ये दिखाया कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ और कास्ट के लोग हैं उनके साथ हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई। सो दिस इज़ फॉर टुडे। टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।